सो गाइस, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि एंजल वन और सीडीएसएल इन दोनों कंपनीज के लिए ये वाला वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड के पास काम कर रही है। आज एंजल वन पर फॉल भले ही देखने को मिला है, मार्केट के पीछे रीजन इसका समझ सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड आज एंजल वन में बना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स है। ये वीक दोनों ही कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मार्क कर लेना इस चीज को। आई एम NISM सर्टिफाइड, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। शुरुआत करते हैं पहले आपके मार्केट से। आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग थी अच्छी खासी, 83,052 पॉइंट पर ओपन हुआ था और ओपन होते ही छोटा सा हाई मिला, लेकिन सस्टेन नहीं करा ओपनिंग में मार्केट बिल्कुल भी। और ओपनिंग करते ही आपका मार्केट में लग जाता है लो 81,934 का, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से आज मार्केट देखो कितना गैप डाउन हुआ है, लगभग 240 पॉइंट के आसपास मार्केट में आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। अब आज के दिन की गैप डाउन ओपनिंग के पीछे का रीजन डोनाल्ड ट्रंप या यूएस का टैरिफ वगैरह कुछ भी नहीं था। मेजर रीजन था आईटी में सेल ऑफ। तो इस रीजन से आज के दिन फिर से आपको मार्केट में गिरावट बड़ी देखने को मिली है। अब आते हैं आपके एंजल वन पे। एंजल वन जो कि परसों यानी कि 26 फरवरी 2026 अपना पहला स्प्लिट अनाउंस करने वाला है 1:10 के रेशियो से, यानी कि एक शेयर पर आपको मिलेंगे 10 शेयर। यानी कि अगर प्राइस इसका 2000 के आसपास रहता है परसों के दिन तक, क्योंकि रिकॉर्ड डेट है और उस दिन कंपनी का शेयर एक्स डेट पर ट्रेड करेगा, इसका मतलब यह है कि अगर 2000 का प्राइस रहा तो कंपनी का शेयर आपको 200 रुपए के पास ट्रेड करता देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई शेयर अगर स्प्लिट लेकर के आ रहा है, स्पेशली कोई 2000 रुपए का शेयर 200 रुपए पर अगर आ जाए तो भाई वो फिर से 2000 जाएगा। काफी लोगों को ऐसा लगता है और ये बहुत सही भी है, क्योंकि हमने एक बार देखा है कि उसका प्राइस 2000 पर था, अब 200 रुपए पर लेकर के आया जा रहा है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता। यूजुअली स्प्लिट बोनस या डिविडेंड लेकर के आए जाते हैं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इन्वेस्टर्स एक बार अट्रैक्ट हो जाएं, बाद में जो कुछ भी ब्रेकआउट्स बनने हैं, तेजी वापस 2000 पर आएगी या नहीं आएगी, वो सब डिसाइड करती है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर। जैसा कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो ये चीजें ईपीएस ग्रोथ सब चीजें यहीं पर ही डिपेंड करती हैं कि कंपनी का प्राइस जो स्प्लिट के बाद 200 रुपए पर आता है, वहां पर कंपनी का ग्रोथ कैसे काम करेगा कि वापस से वो 2000 का हो सके। तो वो सब चीजें कंपनी के ग्रोथ पर डिपेंड करती है, यानी कि कंपनी के ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशियो और पीई रेशियो के ऊपर। तो 26 तारीख एंजल वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन कंपनी ने अपने एनसीडी अलॉटमेंट से रिलेटेड भी एक अपडेट दे दी है। 5000 ऑफ 1 लाख ईच एनसीडी कंपनी ने यहाँ पर अपडेट करी है। आज के दिन 50 करोड़ का टोटल ये अप्रूवल है, अलॉटमेंट है। 18 महीने में 8.75% के आसपास का कंपनी ने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। इसके अलावा 9 से 11 मार्च कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्योंकि यहाँ कंपनी की इन्वेस्टर्स मीटिंग भी होने वाली है 9 से 11 मार्च को। और एक इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी की 26 फरवरी को भी है, यानी कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन ही कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग और रहेगी। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल क्लोज हुआ है, 52 का एमएफआई, 43.7 का आपका आरएसआई। अब आते हैं आपके चार्ट पे, फिर आपके आएंगे सीडीएसएल के ऊपर भी, ठीक है। ये है आपका एंजल वन का चार्ट, ठीक है। इस चार्ट में आपको नजर आ रही है ना, ये डायगोनल नजर आ रही है आपको। भाई ये डायगोनल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप इसको भूल ही नहीं सकते। इस डायगोनल को आप भूल नहीं सकते। अब आप कहोगे भाई एक बार ने इस डायगोनल से गिरावट मिली है तो ये डायगोनल कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नहीं, एक चीज नोट करना, ये जो आपको बड़ी क्रैशेस देखने को मिलता ना, एक ट्रेंड आपका इतना ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आपको उस ट्रेंड के नीचे एक बड़ा क्रैश देखने को मिले और उसके अगले ही सेशन उस क्रैश को वापस से स्टॉक रिकवर करके ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर दे, दैट मींस कि भाई वो ट्रेंड खाली पीली का नहीं है बल्कि बहुत जरूरी है। और यही चीज आज के सेशन पर भी देखने को मिली। और अगर आप पिछले हफ्ते जाओगे तो तब भी आपको देखने को मिली थी, यहां ये कैंडल पर डायगोनल पर टच करते ही आपको ब्रेकआउट मिला। अब आज ये डायगोनल के पास क्लोजिंग ही आ गई है, ये डायगोनल पर क्लोजिंग आ गई, यानी कि कल के सेशन में भाई हमको एक रिकवरी चाहिए यहां पर इस डायगोनल से। और हमारा जो रिजेक्शन है वो अराउंड बना है 2500 पे, 2500 पर हमारा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है एंजल वन में। तो भैया क्या ये डायगोनल सस्टेन कर पाएगा कल के दिन इस तरीके से? अगर नहीं करता, मान लो ओपनिंग आपकी हो जाती है इस डायगोनल के ही नीचे, तो भैया आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगी कुछ इस तरीके की कैंडल, जहां पर नीचे की टेल लंबी हो, एक छोटी सी बॉडी भले ही दिन के आखिर में क्लोजिंग कर जाए बट स्टिल वो डायगोनल के ऊपर ही आपकी क्लोजिंग दे। उसको कहते हैं एक बुलिश मोमेंटम।
यानी कि वो बुलिश मोमेंटम 26 तारीख को आपके रिकॉर्ड डेट के दिन या उसके बाद भी आपको ब्रेकआउट्स की तरफ पोजीशन शो कर सकता है। यानी कि कल का सेशन बिफोर रिकॉर्ड डेट 26 फरवरी आपका बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि एंजल वन ने आज इस ट्रेंड पर जाकर के वापस से क्लोजिंग दी है। जब जब एंजल वन ने इस ट्रेंड पर क्लोजिंग दी आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिले, देख लो यहाँ पे हर बार आपको ब्रेकआउट्स दिखे, और ये फिर से डायगोनल पैटर्न है। मैंने आपको कई बार कहा है मार्केट में कुछ सीखो या ना सीखो, भाई एक डायगोनल पैटर्न गलती से जरूर सीख लेना, ठीक है, चाहे कहीं से भी सीखो किसी से भी सीखो, आपके ही फायदे की बात है ये। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो में यहां तक आ चुके हो। अब आते हैं आपके सीडीएसएल पे, ठीक है। टेक्निकली सीडीएसएल भी आज के दिन न्यूट्रल क्लोज हुआ है, 54.3 का एमएफआई, 45.6 का आपका आरएसआई। ये है सीडीएसएल का चार्ट, और पहले ना मैं आपको इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर लेकर के जाना चाहता हूं कल भी, और अगर आप पिछले 5-10 दिनों से भी मेरे वीडियोस देख रहे हो सीडीएसएल पर, तो आपको पता है कि 1553 ये एक इंपॉर्टेंट बेस ट्रेंड है सीडीएसएल में। भाई ये क्यों है बेस ट्रेंड? क्योंकि पहले आपको रिजेक्शन देखने को मिला, एक बार यहां एक बार यहां पर, एक बार बेस देखने को मिला यहां, और एक बार यहां पर भी। इसी वजह से 1553 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। लेकिन आज और कल के सेशन में इस बेस ट्रेंड को स्टॉक ने तोड़ दिया है, जो कि अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1553 से अगर आप दूर जाते हो इसका मतलब ये है कि सीडीएसएल में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। कहां पे? 1253 की तरफ, 1253। ये सीडीएसएल का पूरा लॉन्ग टर्म चार्ट है पिछले 2 साल का, जो आपको ट्रेजेक्टरी देखने को मिली है। 1553 अगर आपका टूटता है तो 1253 आपको देखने को मिल सकते हैं गिरावट। और ये 1253 इसलिए है क्योंकि आपको पहले भी जोन पर आकर के रिजेक्शन मिले हैं, एक बार बेस मिला है, 2 बार बेस मिले, एक बार रिजेक्शन यहां, एक बार रिजेक्शन यहां पर, और एक बार बेस यहां पर भी मिला है। और अगर आप बॉलिंजर बैंड देखोगे तो वो भी अभी इस समय 1253 पर ही खड़ा है। इसी वजह से 1553 अगर आपका कमिंग सेशन में और ब्रेक डाउन होता है तो अल्टीमेटली ये गिरावट सीडीएसएल में 1253 पर जाती देखने को मिल सकती है। एक ट्रेंड के बीच में भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, 1253 पर बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, एक लूप बना रखा है यहाँ पर। आज के सेशन में सेलिंग बहुत ज्यादा है। कमिंग सेशन में 1553 अगर आपका आता भी है तो भी यहाँ पर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि 1200 ईएमए आपका जल्द ही नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो देखना यह है कि 1353 है यार, सीरियसली बहुत बड़ा फंबल हो गया है। जो मैंने 1553 आपको बोला ना अभी तक, उसको 1353 मार्क कर लेना प्लीज, सॉरी फॉर दैट यार। मैं कल भी 1353 ही कर रहा था, आज पता नहीं कहां से 1553, शायद एंजल वन के प्राइसेस के साथ थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को हो गया, बट ये 1353 है, 1553 नहीं है, ठीक है। इसको कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मार्क कर लेना इसको। 1553 मैंने गलती से बोल दिया, 1353 है, और 1253 तो नीचे वाला है ही। तो 1353 आपका कमिंग सेशन में अगर सस्टेन करने की कोशिश भी करता है तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा सीडीएसएल के लिए, क्योंकि 200 ईएमए भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और 7 ईएमए भी आपका 1353 के ऊपर वापस एक बल्ज क्रिएट कर रहा है। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो 1353 आपका वापस सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज कोई भी फॉल कंटिन्यूअसली अगर आपका 1320 के नीचे, 1320 के नीचे क्लोज होता है, वो इंडिकेट करेगा आपको टुवर्ड्स 1253 के ट्रेंड की तरफ, 1253। तो ये दो ट्रेंड्स 1353 और 1253 सीडीएसएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीक बोथ सीडीएसएल और एंजल वन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने और कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में।